कई बार मुद्दा ऐसा होता है, उसमें राह चलते लोगों से या बाजार में या गांव देहात के लोगों से कस्बों में जाने से लोगों को उस मुद्दे के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे विषय पर जब मैं माहौल क्या है, कार्यक्रम, लोगों की राय लेने आता हूँ तो उसमें कॉफ़ी होम आ जाता हूँ। उसकी वजह मैंने सैकड़ों बार आपको बता दी है और कम से कम मुझे लगता है कि एक साल में 20 कार्यक्रम तो मैं यहाँ से कर ही देता हूँ। तो मसला ये है कि 24 घंटे पहले लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जातिगत जनगणना का सवाल जो राहुल गांधी और विपक्ष उठा रहे हैं उस पर हमला करते हुए बिना राहुल गांधी का नाम लिए कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना कराने की बात करता है। इसके बाद राहुल गांधी ने उसको तुरंत दूसरी तरफ लिया और उन्होंने कहा कि मुझे आप गाली दे रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, आप चाहे जो कर लें, जो भी दलितों पिछड़ों की आवाज़ उठाएगा उसे इसी तरह की गाली मिलेगी और मैं आपसे माफ़ी भी नहीं मांगने को कहता हूं। आप मुझे गाली देते रहिए, मैं अपनी आवाज़ उठाते रहूंगा। उनका साथ देते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुत गुस्से में उठे और उन्होंने कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप जाति पूछने वाले कौन हैं। उस समय आसन पर जगदम्बिका पाल सभापति के तौर पर थे। उन्होंने कहा किसी की जाति, उन्होंने रूलिंग दी, किसी की जाति नहीं पूछी जा सकती। इसके कुछ देर के बाद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ने अनुराग ठाकुर के उस पूरे स्पीच को ट्वीट कर दिया। अब बीजेपी कांग्रेस के एक नेता ने, जो कि चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया कि जो पार्ट एक्सपंज कर दिया गया लोकसभा की कार्रवाई से, प्रधानमंत्री ने वो वीडियो ट्वीट कर दिया। बीजेपी पहले तो थोड़ी रक्षात्मक दिखी, लेकिन कुछ समय के बाद उसे लगा कि इस मामले पर आक्रामक रुख अख्तियार करना चाहिए। तो उनके आधिकारिक प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी जब संवाददाता सम्मेलन होता है तब पत्रकारों से जाति पूछते हैं। अभी बजट पर हलवा बनाने में वो अधिकारियों की जाति बता रहे थे, वो सेना में जाति की बात पूछते रहते हैं, वो सबकी जाति पूछते रहते हैं। अगर उनकी जाति पूछ लिया गया तो फिर उन्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है और उन्हें अपमान क्यों लग रहा है। तो सवाल ये है कि इस देश में जाति एक कड़वी हकीकत है, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर और जाति पर लेकर ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में रोज तकरार हो रही है, उसको लेकर देश की आम जनता क्या सोचती है और जाति को लेकर उसकी क्या मान्यताएं हैं, ये जानने के लिए मैं कॉफ़ी हाउस आया। थोड़ा लंबा बताना इसलिए पड़ा कि पूरी पृष्ठभूमि जो कार्यक्रम की है मैंने सोचा आपको पता चल जाए। तो मैंने जो कहा उसमें आपका क्या विचार है? विचार क्या साहब, है तो रोज ही होता रहता है पार्लियामेंट में तो वो उसकी जाति पूछता, वो उसको चोर कहता, वो उसको ये कहता है, कोई फायदा तो है नहीं। देश का मुद्दे क्या हैं, मुद्दों पे बात करें हैं जी, और वो उनको मतलब देश में नजर आए कि भाई ये काम हुए हैं तब तो एक बात बताइए, जो जाति कड़वी हकीकत नहीं है इस देश की, वो तो है, वो तो पुरानी प्रथा है, ये तो चली आ रही है, उसमें क्या है। जातिवाद से ये देश कभी अलग हो पाएगा? ना, कभी नहीं होएगा। हाँ? कभी नहीं होएगा। अब अगर राहुल गांधी ने कह दिया कि जातिगत जनगणना कराओ तो ये कह रहे हैं अपनी जाति का पता नहीं है और गणना की बात कर रहे हैं। बीजेपी वाले जाति की बात नहीं करते हैं। अरे दुनिया भर की करते हैं। मोदी झूठ बोलता, दुनिया भर की मोदी झूठ बोलता। अरे मैं जाति की बात, तो झूठ सच तो छोड़ो, नेता झूठ नहीं बोलेगा तो क्या करें। जाति का तो जो है ना मसला है, ये मतलब हल होना बहुत मुश्किल है देश के। नहीं, एक बात बताओ, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, और कबीर दास का दुआ है ना, जाति न पूछो साधु की, पूछ लो ज्ञान, मोल करो तलवार का। और तो मैं ये कह रहा हूँ कि जातिगत जनगणना जब होती है, राहुल गांधी जिस बात की कह रहे हैं, तो जाति पूछने के लिए तो जातिगत गणना करा रहे हैं। जनगणना में आदमी पूछेगा नहीं, जनगणना करने जो आएगा आपकी जाति क्या है, आज पूछेगा, जरूर पूछेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं क्यों जाति पूछ रहे हो?
अरे भाई, जाति पूछने के लिए तो आप जातिगत जनगणना करा रहे हो। हाँ, इसलिए होती है। किसी के घर जाओगे तो पूछोगे ये किसका मकान है, क्या जाति है, क्या बाप का नाम है, सब बताते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जातिगत जनगणना का मामला क्या है? मामला होना चाहिए, इन्होंने करना चाहिए, क्या है, कर ही तो रहे। तो इनकी तो राजनीति तभी चलेगी जब ये जो कहे वो हो। किसकी? राजू की, राहुल की। अच्छा, ये जो संसद आजकल चल रही है, इसमें आपको क्या लगता है, राहुल गांधी का ग्राफ कुछ बढ़ा है, या लोग सोच रहे हैं जिसे बीजेपी वाले कहते हैं कि ये उल जुलूल बोल देते कुछ भी? कौन बोल रहा? बीजेपी वाले। अरे उनके बोलने से क्या, वो क्या बोल रहे हैं? बीजेपी वाले कितने जुल फजुल बोल रहे हैं। ये तो मुद्दे की बात कर रहा, मुद्दा जो भी देश में मुद्दा उसका उठा रहा, वो उसके ऊपर परवाह नहीं करते ये बीजेपी की। आप किसी पार्टी में हैं? मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता था। आपका क्या विचार है? मुझे बात कर लो। हाँ? भाई साहब से बात कर लो, थोड़ा गला बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ कौन, लता मंगेशकर के गाना सुनाने के लिए? मैं कोई लता मंगेशकर के गाना थोड़ी आपसे कह रहा सुना दो, कह रहे हो गला खराब है। हाँ जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जातिवाद को लेके, जातिगत जनगणना को लेके इस देश में जो राजनीति हो रही है, ये क्या सही हो रही है, और इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? तो जनगणना कराने में दिक्कत क्या आ रही है? अगर जनगणना करा दी जाए तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर पार्टी जाति जनगणना के पीछे पड़ी हुई है तो करा दी जाए, उससे क्या तकलीफ होगी? मतलब आप कह रहे हैं जातिगत जनगणना करा दी जाए? हाँ, मेरा कहना ये होनी चाहिए। आपको लगता नहीं इससे और समस्याएं बढ़ जाएंगी? पिछली वाली जनगणना में 4 लाख, अरे कितना 46 लाख जाति निकली थी। वो बात तो सही है, निकलेंगी तो जरूर जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी जातियां हैं, तो जातियां तो अलग अलग निकलनी है। अब इसमें यही है कि यह तो राजनीति के खेल है, राजनीति वाले अपने अपने चक्कर में लगे रहते हैं। आप मुझे बताइए, ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी और विपक्ष उठा रहा है, ये मुद्दा सही है कि नहीं? मुद्दा दोनों लोग उठाते रहे, पहले वो थे तो वो उठाते थे, अब वो आ गए तो वो उठाते तो दोनों ही रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं। एकदम सही बात। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन संसद में, लोकसभा में पिछले 20 वर्षों में मेरे देखने में जातिगत जनगणना का मुद्दा सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपीनाथ मुंडे ने उठाया, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय दूसरे लोगों ने आरजेडी, जेडीयू और समाजवादी पार्टी, तमाम दूसरी पार्टियों के सांसदों ने प्रमुख अच्छी खासी संख्या में उस मांग का समर्थन किया जिसको बीजेपी के सांसद ने कहा था। 2011 में